if exception arises, it is execute. If exception not arises, then also it is execute. अगर exception आएगा तभी execute होगा, अगर exception नहीं आएगा तभी भी execute होगा. Try and catch block के बाद हम finally यूज करेंगे. So as already we discussed about, try block is used to guard your application. So try this protect your application, then catch block. Catch block is used to handle the exception. Suppose मैंने यहाँ पर exception का नाम दे दिया exception ही, that is used to handle the exception. So try block is used to protect your application. Catch block is used to handle the exception. So after that we are using finally block. Finally block is a last statement of your exception. That is a last statement of your exception. अगर आपका exception आता है तो execute होगा, अगर exception नहीं आता है तभी भी execute होगा. ये हो गया आपका finally block. So why this finally block is used? So finally block is used to close the open resource. Open resource किसको बोला जाता है? अगर आपका जो predefined class का object होता है, suppose मैं एक predefined class का object file, एक predefined class का object है new file, तो ये आपका predefined class का object है. ये जो predefined class का object है उसको close करने के लिए, इसको close करने के लिए हम use कर रहे हैं finally block. Suppose यहाँ पर use करेंगे f.close. So for closing the predefined class object, we're using the finally block. तो ये जो finally block होता है, ये जो predefined class का object होता है, इसको बोला जाता है आपको open resource, जिसको बोला जाता है. So it is a open resource which is used to close your predefined class object. Okay, so note it down, finally block. सर आपन को वॉइस सुनी. Here I am creating another object. तो पहले मैं फाइल f = न्यू फाइल यूज किया, अभी फिर से और एक ऑब्जेक्ट बनाया. जब फिर से और एक ऑब्जेक्ट बनाया, इसको क्लोज करने के लिए अगेन में और एक फाइनली ब्लॉक यहाँ पर यूज किया. अगेन और एक फाइनली ब्लॉक यहाँ पर यूज किया. तो इसको क्लोज करने के लिए फिर से isr डॉट क्लोज, फिर से क्लोज मेथड यहाँ पर यूज किया जाएगा. तो जितना बार फाइनली ब्लॉक यूज करोगे, जितना बार आप ऑब्जेक्ट बनाओगे, उसको क्लोज करने के लिए फाइनली ब्लॉक यूज किया जाएगा. तो जितना फाइनली यूज किया जाएगा उतना आपका प्रोग्रामिंग लेंथी होगा. So for eliminating the lengthy finally block, we're using try with resource statement. It eliminates the need for a lengthy finally block. It always closes the open resource. जो ऑब्जेक्ट आप बना रहे हो क्लास का ऑब्जेक्ट, उसको क्लोज करने के लिए हम ट्राई विथ रिसोर्स स्टेटमेंट यहाँ पर यूज कर रहे हैं. It allows the opening of multiple resource को ओपन करेगा. closes the multiple resource in opposite order of opening. जैसे कि आपका घर का दरवाजा जो है, जो लास्ट दरवाजा आप क्लोज करते हो, जब भी आप बाहर निकलते हो तो पहला दरवाजा होता है उसको आप ओपन करोगे, मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट. तो सिमिलर वे it always closes the open resource, allow the opening of multiple resource, close the multiple resource in opposite order of opening. A class that implement auto closable interface can be used as a resource.
कुछ क्लास ऐसा होता है जिसका ऑब्जेक्ट आप बनाओगे और ऑटोमेटिक ओपन होगा, क्लोज होगा। इफ ए रिसोर्स मस्ट बी ऑटो क्लोज, कुछ भी रिसोर्स होता है जो ऑटो क्लोज होता है, लेकिन उसका रेफरेंस ट्राई स्टेटमेंट विद पैरेंथेसिस और ट्राई विद ब्रैकेट में इसको डालना पड़ता है। ओके, तो ट्राई विथ रिसोर्स स्टेटमेंट में क्या होगा, तो ट्राई विथ रिसोर्स स्टेटमेंट में आपका ये जो फाइनली ब्लॉक है ये यूज नहीं किया जाएगा। तो इसमें आपको क्या यूज किया जाएगा ना, ट्राई के अंदर यहाँ पर ब्रैकेट यूज करेंगे। इस ब्रैकेट के अंदर हम ये जो क्लास का ऑब्जेक्ट है इसको डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर मल्टीपल क्लास का ऑब्जेक्ट आप डिफाइन कर सकते हो और मल्टीपल क्लास ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्लोज कर सकते हो, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब मल्टीपल क्लास ऑब्जेक्ट यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो, मल्टीपल क्लास ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्लोज कर सकते हो। इट इज ऑटोमेटिकली ओपन एंड ऑटोमेटिकली क्लोज, देयर इज नो प्रॉब्लम ऑन दैट। So write it. Try with resource statement. The resource in a try with resource statement must be implement java.lang.autoclosable or java.io.closable resource. So we are using two type of resource. One is java.lang.autoclosable or java.io.closable. Two type of resource we are using. ए रिसोर्स के अंदर जो भी क्लासेस आता है वो ऑटोमेटिक ओपन होता है और ऑटोमेटिक वो क्लोज हो जाता है। java.lang.autoclosable और java.io.closable। देखो lang के अंदर जो भी पैकेजेस आएगा ये ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो जाएगा, इसको इंपोर्ट करने के लिए कोई भी स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है। अगर हम io.closable लिखते हैं तो इसके लिए हम इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। पब्लिक इंटरफेस ऑटो क्लोजेबल, void close throws exception, तो ये यूज किया जाता है एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए। तो java.lang.autoclosable, java.io.closable, तो ये दोनों है ऐसा रिसोर्स जो ऑटोमेटिक ओपन होता है और ऑटोमेटिक क्लोज हो जाता है, इसको ऑटो क्लोजेबल रिसोर्स बोला जाता है। समझ में आया? Yes, तो ये जो बैकएंड में, इसका बैकएंड में क्या होता है ना, इसका बैकएंड में एक क्लोज मेथड रहता है। तो इसको क्लोज करने की कोई जरूरत नहीं, जैसे कि हम फाइनली ब्लॉक में क्लोज मेथड यूज कर रहे हैं, तो इस पैकेज को अगर हम यूज करेंगे उसके लिए क्लोज मेथड यूज नहीं करना पड़ता है, उसका बैकएंड में एक क्लोज मेथड रह जाता है। सर को साउंड नहीं आ रहा है। हेलो, ये क्या होता है, ये हो गया आपका ऑटो क्लोजेबल रिसोर्स। जब आप ऑटो क्लोजेबल रिसोर्स बनाओगे उस टाइम पर अगर आपका एक्सेप्शन आता है देन कंट्रोल इमीडिएटली जंप टू द कैच ब्लॉक, कंट्रोल आपका कैच ब्लॉक में चला जाएगा। तो has an exception occurred while creating a auto closable resource? If it is yes, control jump to the catch block. Then next option क्या बोल रहा है, has an exception occurred, आप ट्राई विद रिसोर्स स्टेटमेंट आप यूज कर रहे हो तो आपका एक्सेप्शन बॉडी ऑफ द ट्राई ब्लॉक में एग्जीक्यूट हुआ। अगर आपका एक्सेप्शन बॉडी ऑफ द ट्राई ब्लॉक में हुआ तो कंट्रोल इमीडिएटली जंप टू द कैच ब्लॉक, तो कंट्रोल ऑटोमेटिकली कैच ब्लॉक में चला जाएगा। Then has an exception occurred while closing a resource, जब आप रिसोर्स को क्लोज कर रहे हो तो एट दैट टाइम ही, मतलब बंद होने के टाइम पर, मतलब आपका सारा काम खत्म हो गया, उस टाइम पर अगर आपका एक्सेप्शन आता है तो एक्सेप्शन क्या हो जाएगा ना, सप्रेस हो जाएगा। तो इट इज नॉट एक्सपोज, तो इट इज सप्रेस। तो हैज एन एक्सेप्शन अकर्ड व्हाइल क्लोजिंग ए रिसोर्स एट दैट टाइम द एक्सेप्शन इज सप्रेस, तो इट इज नॉट हैंडल, तो एक्सेप्शन यहाँ पर हैंडल नहीं होगा, तो एक्सेप्शन यहाँ पर सप्रेस हो जाएगा।
नेक्स्ट पॉइंट है क्या ना, डिड द ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट विदाउट एन एक्सेप्शन, ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा विदाउट एन एक्सेप्शन, बट एन एक्सेप्शन वाज जनरेटेड ड्यूरिंग क्लोजिंग ए रिसोर्स। तो ट्राई ब्लॉक, सर फिर स्प्रिंग की वो हाँ सस्पेंस एक्सेप्शन जो इसे पहले पढ़ाए थे। हाँ, सप्रेस, सस्पेंस एक्सेप्शन। सप्रेस का मतलब क्या है, लाइक इट इज नॉट एक्सपोज, इट इज नॉट हैंडल। ओके, एक्सेप्शन यहाँ पर सप्रेस हो जाएगा, मतलब क्लोज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर आपका एक्सेप्शन आता है, एज एन एक्सेप्शन ऑकर्ड व्हाइल क्लोजिंग रिसोर्स, रिसोर्स को क्लोज करने के टाइम पर अगर आपका कोई भी एक्सेप्शन आता है, तो यहाँ पर एक्सेप्शन आपका सप्रेस हो जाएगा और वो हैंडल नहीं। ओके, समझ में आया? यस सर। Did the try block execute without an exception? Try block execute हो रहा है without an exception, and the exception was generated during closing a resource. So at that time, okay, did the try block execute without an exception? Exception कुछ नहीं आया, फिर उसके बाद आपका उस समय पर आपका क्या होगा ना, कंट्रोल क्या होगा ना, कंट्रोल जंप टू द कैश ब्लॉक, कंट्रोल कैश ब्लॉक में चला जाएगा। तो ये 4 सिनेरियो हो गए। उसके बाद है मल्टी कैश स्टेटमेंट। Multi-cast statement, it is reduce the amount of code to be written. It avoid catching the generic exception. Separate by the type of alternative by vertical bar. अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो आपका प्रोग्राम में मोर देन 1 एक्सेप्शन आता है, तो ये आपको बताया था पहले, तो वहां पर आपको मोर देन 1 एक्सेप्शन डिफाइन करने की अगर आपका जरूरत पड़ेगा, तो यहाँ पर आप वर्टिकल बार यूज करके आप एक्सेप्शन हैंडल कर सकते हो। इट सेपरेट टाइप ऑल्टरनेटिव बाय वर्टिकल बार। ऑल्टरनेटिव मस्ट नॉट बी इनहेरिटेंस रिलेशनशिप। अगर आप फाइल आईओ एक्सेप्शन डिफाइन कर रहे हो, तो उसके बगल में आप इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन डिफाइन नहीं कर पाओगे। मतलब अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो मोर देन 1 एक्सेप्शन आएगा, तो सपोज अगर यहाँ पर आईओ एक्सेप्शन आप डिफाइन कर रहे हो, तो इसके साइड में ऑल्टरनेटिव बार में यहाँ पर, ओके, यहाँ पर आपका फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन नहीं होगा। फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन ये डिफाइन नहीं कर पाएंगे। अगर आप आईओ एक्सेप्शन डिफाइन कर रहे हो, तो यहाँ पर फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन डिफाइन नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये दोनों पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप। ओके, गॉट इट दिस वन? ओके, तो ये हो गया आपका एक्सेप्शन। तो नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाएंगे मेथड्स, हाउ मेथड इज डूइंग एन एक्सेप्शन और एक्सेप्शन डिक्लेरेशन इन ओवररिडन मेथड। उसके बाद उसका प्रैक्टिकल दिखाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास जो होगा आपका फ्राइडे के दिन होगा। ओके, फ्राइडे के दिन आपका वही 7 बजे में कनेक्ट करूँ। ठीक है सर, फ्राइडे।